हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग अपना फर्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं ड्रग डेल्टा फंक्शन के ऊपर। तो एक्चुअल में पहले हम लोग समझेंगे कि ड्रग डेल्टा फंक्शन होता क्या है, फिर आएंगे इसकी डेफिनेशन क्या है जो हम बुक्स वगैरह में देखते हैं, फिर इसकी जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, फिर जो लास्ट प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर नेट जेआरएफ में या गेट में जो क्वेश्चंस आए हैं इसकी ड्रग डेल्टा के ऊपर वो किस तरीके से आए उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ड्रग डेल्टा फंक्शन को पढ़ने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि एक्चुअल इसका मीनिंग क्या है, फिजिकली इसको हम फील कैसे करें अपनी लाइफ के अंदर, इसको हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं किसको, ड्रग डेल्टा फंक्शन को। तो सिंपली अगर उसकी डेफिनेशन से पहले ये मैंने एक क्वेश्चन लिखी है, इससे पहले डायग्राम बनाया, इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि एक एग्जाम्पल की बेस पे कि ड्रग डेल्टा फंक्शन एक्चुअल में होता क्या है। तो मैंने आपसे अभी सिंपल ये बोला कि मेरे पास एक स्फीयर है और इस स्फीयर के पास सेंटर पे, इस स्फीयर के पास सेंटर पे एक चार्ज रखा है मेरे पास, और वो चार्ज जो है मेरे पास बच्चों वो कैसा है, एक पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा चार्ज जो बहुत 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 छोटा है, उसको हम सिंपल क्या बोलते हैं, अपना पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज कहाँ पे रखा है, सेंटर पे है, और जो इसकी रेडियस दे रखी है वो दे रखी है सिंपली मुझे कैपिटल आर। मैं सिंपल पूछूं कि इस पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है, तो मैं सिंपल क्या बोला, r इज टू 0 है, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, सेंटर की, जहां पे वो पॉइंट चार्ज प्लेस्ड है, जहां पे वो पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, उस पर डिस्टेंस कितना है, r इज टू 0 के बराबर। और जो रेडियस इसको एक्चुअल है स्फीयर का वो है कैपिटल R, और पॉइंट चार्ज को मैंने यहाँ पे इसके सेंटर पे रख दिया। इतनी में ये मुझे फिगर ये गिवन है इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने सिंपल ये पूछा कि बताओ कि चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होने वाली है। तो सिंपल आप क्या बोलोगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को फाइंड करने के लिए चार्ज अपॉन वॉल्यूम पर देते हैं। अगर पूछे कि सरफेस क्या होगा तो आप क्या बोलोगे, चार्ज अपॉन एरिया। लीनियर क्या होती है, लैम्डा इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एल के बराबर। ये सिंपल सी क्वेश्चंस होती हैं, हमारे पास डेफिनेशंस हैं। हम बात कर रहे हैं अभी किसकी, ये इसकी वॉल्यूम डेंसिटी क्या होने वाली है इस चार्ज की, ठीक है। अब मैंने कहा कि इसकी जो डेंसिटी होगी वो डिपेंड करती है कितनी चीज़ों पे, इसके चार्ज पे और इसके वॉल्यूम पे। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा कि एट r इक्वल टू 0 पे ये कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो आप क्या बोलोगे, r इज इक्वल टू 0 वो पॉइंट है, वो सेंटर वाला पॉइंट है जहां पे कुछ वॉल्यूम ही नहीं है। मतलब क्या हुआ, मैं पूछूं कि इतने हिस्से में क्या कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, तो आप बोलोगे हाँ होगा। इतने हिस्से में कुछ वॉल्यूम होगा, हाँ होगा। यहाँ कुछ वॉल्यूम होगा, हाँ होगा। लेकिन एट r इज इक्वल टू 0 पे बात करूं, क्या वहां पे वॉल्यूम होगा, तो वहां बोलोगे वहां वॉल्यूम नहीं होगा। तो समथिंग अपॉन 0, वॉल्यूम 0 हो गया r इज इक्वल टू 0 पे। तो अब जब वॉल्यूम समथिंग अपॉन 0 हमें क्या देता है, इन्फिनिटी, कब, एट r इज इक्वल टू 0 पे। क्या पॉइंट समझ में आया। अब मैंने कहा कि इसको अगर मैं r की वैल्यू कुछ ना कुछ पुट कर देता हूँ, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 2, 0 के अलावा, मतलब क्या हुआ, सेंटर के अलावा यहाँ पूछूं, यहाँ पूछूं, यहाँ पूछूं, यहाँ पूछूं, तो आप बोलोगे इस जगह पे मुझे वॉल्यूम मिलने वाला है। तो क्या इस जगह पे चार्ज भी मिलने वाला है। चार्ज कैसा है मेरे पास, पॉइंट चार्ज, बहुत छोटा, बिल्कुल नेग्लिजिबल चार्ज है। वो कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर पे। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ वॉल्यूम तो मिलेगा लेकिन चार्ज नहीं मिलने वाला। तो यानी कि चार्ज मिलेगा 0 अपॉन समथिंग, तो क्या मिलेगा मुझे 0। कहाँ पे, जब r की वैल्यू कितनी है, 0 नहीं है। जब r की वैल्यू 0 नहीं है उस कंडीशन में उस पर जो उसकी डेंसिटी है, वॉल्यूम डेंसिटी, वो कितनी है, 0 के बराबर। अब थोड़ा बात समझो जरा। अब कोई हमसे ये क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दे और क्या मुझे कि इन्फिनिटी है और 0 है, कहाँ पे, r इज इक्वल टू 0 पे, और r इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू 0 पे। तो ऐसी कंडीशन को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकली, मतलब इसका सोल्यूशन मैं कैसे फाइंड करूँ, क्या वैल्यू इसकी आ रही है। तो ऐसे सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए हम अपना यूज़ करते हैं अपना ड्रग डेल्टा फंक्शन को। तो देखो सिंपल, देखो ड्रग डेल्टा फंक्शन को यह भी मैंने यहाँ पे क्या लिया था, अपनी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यहाँ लिया मैंने ड्रग डेल्टा फंक्शन। इन्फिनिटी हो कहाँ पे, जब x वैल्यू 0 होती है, और 0 होता है कहाँ पे, जब x वैल्यू 0 नहीं होती। ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है किसका, ड्रग डेल्टा फंक्शन को समझाने के लिए, ठीक है। अब थोड़ा समझते हैं कि एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन क्या है, और डेफिनेशन की बेस पे ड्रग डेल्टा फंक्शन को हम किस तरीके से समझ सकते हैं। अब तो देखो जरा इसकी डेफिनेशन तो क्या बोल रही है, द ड्रग डेल्टा फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज इनफाइनाइटली हाई, मतलब क्या बोल रहा है, बहुत लंबा है, इनफाइनाइटली हाई,
एंड इन्फिनेटली हाई एंड बहुत नैरो स्पाइक है, और बहुत ही नैरो स्पाइक का मतलब होता है बहुत पतली सी डंडी, बहुत पतली मीन्स नैरो स्पाइक विद एरिया इक्वल टू 1 के बराबर। अब सिंपली आप ये देखो जरा यहाँ पे कि अगर इसको मैं ऐसे प्रेस कर रहा हूँ तो उसकी हाइट बढ़ेगी, है ना। इसको मैं ऐसे करूँगा तो उसका ऐसे ही एरिया बढ़ेगा। लेकिन ड्रैग डेल्टा फंक्शन डिफाइन किस तरीके से कर रहे हैं, इसकी हाइट तो बहुत ज़्यादा होती है, हाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो यानी कि ये जो पॉइंट मिलने वाला है, ये वाला पॉइंट क्या मिलेगा मुझे, एक्स इक्वल्स टू ऑरिजिन है 0 है, और यहाँ पे क्या बोलूँगा मैं, एक्स वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, या -1 होगी, -2 होगी, -3 होगी, -4 होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ एट एक्स इक्वल्स टू 0 पे ये फंक्शन बहुत ऊपर तक जा रहा है, मतलब x इक्वल टू कहाँ पे जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है। कब, जब x इक्वल टू 0 दे रखा हो। और इधर मैं बात करूँ और मैं इधर बात करूँ, क्या ये फंक्शन यहाँ पे ड्रैग डेल्टा फंक्शन दिख रहा है या कुछ है ही नहीं, मतलब यहाँ 0 है। 0 है कब, जब x की वैल्यू 0 नहीं है, या 1 है, या 2 है, या -1 है, -2 है। इस तरीके से हमने उस फंक्शन को डिफाइन कर दिया। ठीक है बात। अच्छा, अब इसको अगर मैं सिंपली इसको मैं एरिया के अंदर फ्रेम करूं जनरल इक्वेशन के अंदर, कि अब ये कहाँ जा रहा है, इधर की तरफ पता नहीं कहाँ जा रहा है, तो मैंने क्या बोल दिया -इन्फिनिटी। इधर कहाँ जा रहा है, उसको मैंने क्या बोल दिया, +इन्फिनिटी। अब बीच में क्या है मेरे पास, ड्रैग डेल्टा फंक्शन है। इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जो इसका इंटीग्रेशन मिलता है बच्चों, वो मुझे मिलता है 1 के बराबर। देखो ड्रैग डेल्टा फंक्शन क्या था वो मैंने यहाँ पे भी डिफाइन करा। ऐसी कंडीशन को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे अपना किसको, ड्रैग डेल्टा फंक्शन को। अच्छा, अब कंडीशन को बनाए कैसे, कंडीशन को मैथमेटिकल कैसे लेके आए, वो ऐसे मिलेगी, और इसको सॉल्व करने का जो इंटीग्रेशन निकल के आएगा वो ड्रैग डेल्टा फंक्शन और विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल्स टू 1 के बराबर। तो कुल मिला के बात ये है, बात को समझना कि इन्फिनिटी से लेके -इन्फिनिटी तक के पूरा जो एरिया मैं कवर करता हूँ वो मुझे क्या दे रहा है, 1 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से क्वांटम मैकेनिकली एक बात समझ में आती है कि पार्टिकल को हम इन्फिनिटी से लेकर -इन्फिनिटी तक अगर उसको हम ढूंढना चाहें तो उसको मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी मिलने वाली है, मुझे 1 के बराबर मिलने वाली है। तो स्टूडेंट की बात, ये क्वांटम मैकेनिकली हमारा काम करेगा, क्लासिकली हमारा ये काम करेगा, स्टैटिक्स में भी काम करेगा, हर जगह हमारा ड्रैग डेल्टा फंक्शन काम करेगा। तो अब इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इसको हम कैसे किस तरीके से डिफाइन करें, तो उसको हम सब समझते हैं। अभी देखो मैंने यहाँ फंक्शन जो है x इक्वल टू 0 पे ही डिफाइन करा है। मैंने आपसे सिंपली ये बोला कि मान लो कि इस ड्रैग डेल्टा फंक्शन को मैंने ऐसे बनाया और x इक्वल टू 0 पे मैं ये है x इक्वल टू 0, यहाँ पे इसको मैं बात कर ही नहीं रहा। ठीक है, मतलब अब यहाँ जो बात कर रहा हूँ मैं उसको मैंने ऐसे बनाया, अब ऐसे करके बनाया, ऐसे करके। अब यहाँ कुछ ना कुछ तो वैल्यू हो किसकी, x की, तो मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो a दे रखी है। अब इस कंडीशन में ड्रैग डेल्टा फंक्शन डिफाइन होगा या नहीं, तो आप क्या बोलोगे, इस कंडीशन में ड्रैग डेल्टा फंक्शन डिफाइन होगा। कैसे होगा इसको देखो जरा, मतलब ये देखो, पीछे पहुंचने के लिए उसको कितना माइनस करना पड़ेगा, -a करना पड़ेगा, तब जाके ये कहाँ पहुंच जाएगा, अपनी ऑरिजिन पहुंच जाएगा। तो इसी को मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ, इज इक्वल्स टू। अब क्या मिलने वाला है, जब आप देखो यहाँ पे इन्फिनिटी मिलेगा, कहाँ मिलेगा इन्फिनिटी, जो मिल रहा है एट एक्स इज इक्वल्स टू a के बराबर, कहाँ मिल रहा है, इन्फिनिटी मिल रहा है। तो आप यहाँ लिख दोगे एक्स इज इक्वल्स टू a के बराबर। अब मैं पूछूं कि यहाँ कितना मिलेगा, यहाँ कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे 0 मिलेगा। कब, जब x नॉट इज इक्वल्स टू a है, तब यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। अब मैं बोलूँ इसको इसमें डिफाइन करो, तो आप क्या बोलोगे, -इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी डेल x माइनस a डेल्टा x इज इक्वल्स टू 1 के बराबर। क्या मेरी बात अच्छे समझ में आई। अब इसको चाहे मैं इधर लिख दूँ, अब चाहे इसको मैं इधर लिख दूँ। अब यहाँ जो फंक्शन बनने वाला है वो इस तरीके से ऐसा बनेगा। तो अब आप क्या बोलोगे कि यहाँ पे जो वैल्यू मिलने वाली है x इक्वल्स टू -a मिलेगी, बस जहाँ जहाँ माइनस लगा हुआ है वहाँ आप अपने वहाँ पे प्लस को पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट ड्रैग डेल्टा फंक्शन का बिल्कुल बेसिक था ये, कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और इसकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हमारे पास गेट, नेट, JRF, IIT वगैरह में, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में आप इसको समझने के बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है मेरे, ये है आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो पहले तो हम जो इसका फॉर्मूला भी निकल कर आया था क्या, कि इन्फिनिटी से लेके -इन्फिनिटी तक जो ड्रैग डेल्टा फंक्शन होगा डेल x और dx इज इक्वल्स टू 1 के बराबर। ये तो हमें पहले यही चीज़ हमें मिल गई।
दूसरी बात देखो इसकी करते हैं हमारे पास, चलो अगर देखो जहाँ पे ड्रैग डेल्टा फंक्शन हो और साथ में कोई कांस्टेंट आ रहा हो, मतलब क्या हुआ, अब देखो जरा हर एक प्रॉपर्टीज़ को समझ समझ के चलना। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की बेस पे हम सारे जो भी न्यूमेरिकल्स आए नेट जेआरएफ में, गेट में, आईआईटी जेम में, सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। हाँ सॉरी, आईआईटी जेम में इससे ड्रैग डेल्टा फंक्शन से कोई क्वेश्चन कमी से आता है, लेकिन नेट जेआरएफ गेट में पक्का आने वाला होता है। अब देखो ये देखो ज़रा, ये क्या है मेरे पास, ड्रैग डेल्टा फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, मेरे कांस्टेंट नंबर अगर कोई ऐसा आता है ड्रैग के साथ, तो देखो क्या करते हैं उसको हम सिंपल, जो भी कांस्टेंट नंबर होता है उसको हम 1/mod के फॉर्म में लेके नीचे लेकर आते हैं और ड्रैग डेल्टा फंक्शन को सिंपली ऐसे लिख दें। मतलब फॉर एग्जाम्पल किसी ने मुझसे कहा कि इसको सॉल्व करना है -2x = 2, तो क्या करोगे 1/2, ये किस में रहेगा हमेशा मॉड के अंदर, तो मॉड को मैं हटाऊंगा तो सिंपल क्या मिल जाएगा प्लस का, और ये क्या मिल जाएगा मुझे डेल्टा x बराबर, ठीक है। अभी सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को लिखते हैं, अब प्रॉपर्टीज़ को कहाँ यूज़ करेंगे उसको भी हम सॉल्व करेंगे आराम से। तो बच्चों इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है ड्रैग डेल्टा -(x) क्या रहता है, हमेशा x का x ही रहता है। मतलब क्या हुआ, अगर ड्रैग नेगेटिव में भी है तो वो क्या दे देगा मुझे, पॉजिटिव दे देगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं सिंपल बोलूँ कि मेरे पास sin x है और sin x की अगर मैं माइनस का पुट करता हूँ, sin -(x) क्या देता है मुझे, -(sin x). तो इसको ऐसे फंक्शन जहां मुझे f(x) = माइनस पुट करने पे और ये f(x) माइनस बाहर निकल जाए, इसको हम बोलते हैं अपने बच्चों ऑड फंक्शन बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, और अगर f(-x) पुट करने पे f(x) का f(x) ही मिल जाए, इसको हम बोलते हैं अपने इवन फंक्शन बोलते हैं। सिंपल मैंने बोला कि आपसे यहाँ से cos (-x) है, तो ये क्या देता है हमें, cos x देता है। तो कहने मतलब ये हुआ sin x कैसा फंक्शन है मेरे पास, एक ऑड फंक्शन है, और cos x कैसा फंक्शन है मेरे पास, एक इवन फंक्शन है। अब वही प्रॉपर्टी हमें यहाँ मिली, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ लिखते हैं हम ड्रैग डेल्टा फंक्शन इज अ इवन फंक्शन। इसलिए हर एक प्रॉपर्टी को बड़े अच्छे से समझ के चलना, ताकि क्वेश्चन में हमें कोई दिक्कत ना आ जाए। अगर प्रॉपर्टीज़ को उसकी भूल जाओगे तो क्वेश्चन एक भी नहीं कर पाओगे। तो हर एक क्वेश्चन को देख के चलो अपने आराम से, स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रॉपर्टी को देख के चलो। फोर्थ प्रॉपर्टी पे आती है इसकी हम, देखो अगर कोई मेरे पास एक वेरिएबल है और एक ड्रैग डेल्टा फंक्शन है, यहाँ से याद रखो आज से कि जब भी किसी वेरिएबल को ड्रैग डेल्टा से हम मल्टीप्लाई करते हैं, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा मुझे क्या देता है, 0 के बराबर देता है। ये पॉइंट हमेशा माइंड में याद रखना। और सिंपल अगर यहाँ से मैं पूछूँ, इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँ विद रेस्पेक्ट टू x, प्रॉपर्टी नंबर 5 निकाल रहा हूँ, या सिंपल यहाँ लिख रहा हूँ डिफ्रेंशिएट फोर विद रेस्पेक्ट टू x। अब इसको जरा समझना, एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा, मतलब दोनों फंक्शन किसमें हमारे मल्टीप्लिकेशन के अंदर हैं। तो d/dx x डेल x को मुझे इंटीग्रेट करना है = ये 0 के बराबर है। तो देखो पहला फंक्शन क्या है, x, पहले को छोड़ा, दूसरे को मैंने क्या करा, डिफ्रेंशिएट करा, प्लस दूसरे को छोड़ा और उसका मैंने डिफ्रेंशिएट = 0 के बराबर। अब यहाँ से मुझे क्या मिलता है, देखो जरा, यहाँ से मैंने निकाला डेल्टा = इसको मैं क्या कहूँगा, माइनस डेल ऑफ x अपॉन x के बराबर। क्लियर है बात। यहाँ से मुझे क्या मिल गया कि जो डेरिवेटिव है वो इस फॉर्म में आया। अब बस इसको मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ जो डेरिवेटिव है ड्रैग डेल्टा फंक्शन का, क्या इवन रहता है या ऑड रहता है। एक बात समझ लो कि जो ड्रैग डेल्टा फंक्शन है वो तो हमेशा कैसा है, इवन फंक्शन है, और ड्रैग डेल्टा का जो डेरिवेटिव है वो इवन है या ऑड है, इसको मुझे चेक करना है। इसको चेक करने के लिए मैंने क्या बोला, चलो इसके अंदर क्या पुट करके देखते हैं, -(x) पुट करके देखते हैं। मैं जहाँ पे x होगा बच्चों वहाँ क्या पुट करना है, मुझे माइनस पुट करना है। तो मैं जहाँ मेरे पास x था, ये माइनस ऑलरेडी है, जहाँ मैंने -x रखा यही मैंने -x रखा, ठीक है। इस माइनस से ही माइनस कैंसिल हो गया। अब ये क्या बचा, -(डेल्टा x), और मैंने अभी आपको क्या बताया, जब ड्रैग डेल्टा अकेला होता है यानी -(x) = डेल्टा x के बराबर, यानी कि ये क्या मिल जाएगा, सिंपली डेल ऑफ x में अपॉन x के बराबर। यहाँ से कहानी मुझे ये मिली, ठीक बात पूरी। अब मैंने क्या करा, यहाँ पे ऊपर नीचे दोनों तरफ क्या करा बच्चों, ऊपर नीचे मैंने अपने आपस में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस डेल्टा ऑफ x अपॉन x, -(x), मैं ऊपर नीचे अपने पास से ही मैंने माइनस लगा दिया। अब सिंपल मैं आपसे ये पूछूं, डेल्टा -(x) = देखो समझना बात को, एक माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया और एक माइनस को मैंने यहाँ पे लिख दिया, डेल्टा ऑफ x अपॉन x को मैंने ऐसे लिख दिया।
अब मुझे ये बताओ माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर है, माइनस डेल एक्स अपॉन एक्स किसके बराबर है, डेरिवेटिव के बराबर है। तो आप क्या बोलोगे, ये वाला डेरिवेटिव ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू, देखो एक माइनस तो बाहर अभी ये वाला ये आ गया, लेकिन ये पूरी क्वांटिटी किसके बराबर है, डेल एक्स के बराबर है। तो आप क्या बोलोगे, डेल ऑफ एक्स के बराबर। ये क्या मिल गई मुझे, प्रॉपर्टी नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ से एक बात का समझ में आ गई कि अगर हम बात करें किसकी, ड्रग डेल्टा फंक्शन की, वो तो इवन फंक्शन होता है, लेकिन बात करें उसके डेरिवेटिव की तो वो कैसा फंक्शन है बच्चों, वो फंक्शन है मेरे पास एक ऑड फंक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और कैसा एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, जल्दी करो इसको, तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ। हमने अभी कितनी देख ली, हमने यहाँ पे अपनी 5 प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब नेक्स्ट पे आते हैं अपनी 6 प्रॉपर्टी की बेस पे। अब देखो इसकी छठी प्रॉपर्टी क्या है, छठी और सातवीं को हम एक साथ समझते हैं। एफ ऑफ एक्स अब जो इसको समझो अच्छे से ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। देखो ज़रा, अब देखो ज़रा, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, समझना बात को, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी और डेल एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 के बराबर मुझे मिल रहा था। यह अभी हमने पढ़ा, और यही डेफिनेशन थी किसकी, ड्रग डेल्टा फंक्शन की। अब मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे मान लो कि इसको हटा के कोई फंक्शन ले आया। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स है, मतलब कि अगर क्वेश्चन मुझे ऐसा मिल जाए कि साइन एक्स, देखो ज़रा, ड्रग डेल्टा फंक्शन और इंटू डी एक्स, और इसको मुझे सॉल्व करना है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, मतलब क्या है, अभी जितना काम जो हम कर रहे थे, यहाँ कोई बाहर का कोई फंक्शन नहीं था। अगर मैंने मान लिया कि एफ एक्स एक साइन एक्स फंक्शन दे रखा हो और वो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में होगा इसके साथ ड्रग डेल्टा के साथ, उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सिंपल जहाँ देखो, जब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ डेल एक्स हो, तो जहाँ अब डेल एक्स है, इसको यहाँ देखो डेल एक्स है, जब x के पास यहाँ कुछ भी नहीं है तो मतलब क्या हुआ, मतलब x माइनस ए 0 x माइनस ए होता या x प्लस ए होता, ऐसा कुछ होता, तब हम कुछ करते हैं। अगर जब हमारे पास सिर्फ डेल x होता है तो बच्चों ये ध्यान रखो, जो अब x 0 आया मेरे पास, देखो यहाँ कुछ नहीं है तो हम क्या मानेंगे, सिर्फ डेल x है मेरे पास। माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, साइन एक्स एफ ऑफ एक्स, सॉरी डेल ऑफ एक्स डी एक्स। अब समझो जरा, यहाँ पे x के पास अगर कुछ ऐसा होता x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4, तो उसी क्वांटिटी को उठा के हम क्या करते हैं बच्चों, 0 के बराबर पुट करते हैं, और x वैल्यू निकल कर आती है 2 3 जो भी निकल के आती है, उस वैल्यू को उठा के उस फंक्शन के अंदर पुट कर देते हैं। अब मैंने कहा कि यहाँ पे डेल x जो है सिर्फ x का ही दे रखा है, यानी कि वही किसके बराबर है, वो इक्वल टू 0 है, और 0 की वैल्यू चेक करते हैं कि यह इस लिमिट के अंदर आ रही है या नहीं आ रही। अगर ये x इक्वल टू 0 की लिमिट इसके अंदर आ रही है तो उस वैल्यू को उठा के हम यहाँ पे पुट करेंगे, अदरवाइज पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। क्या ये बात थोड़ी बात समझ में आई, इस पर भी एक क्वेश्चन भी करेंगे तब और अच्छे समझ में आ जाएगा। बस अभी ये समझ लो कि अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, जो फंक्शन दे रखो उसके अंदर यहाँ पे 0 पुट करके अपना सॉल्यूशन को सॉल्व कर लेंगे। ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। एफ 0 पुट करना है कहाँ पे, उस फंक्शन की जगह पे जहाँ भी मैंने साइन एक्स लिया था। अब एक्स माइनस ए दे रखा है, यानी कि एक्स की जगह अब जो फंक्शन दिया होगा यहाँ पे एफ एक्स की, यहाँ पे मान लो एफ एक्स की यहाँ पे 2x² दे रखा है। अब उस फंक्शन की जगह पे हमें क्या पुट करना है, x यहाँ पे क्या पुट करना है बच्चों, a को पुट करना है, और वही हमारे पास 2a² हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टीज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी बेस पे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जल्दी से हम उसको राइट करो, फिर अब मैं सबको मिटा रहा हूँ। अभी हमने क्या देखी, ड्रग डेल्टा की 7 प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ लिया कि किस तरीके से इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, और क्वेश्चन को भी हम बनाएंगे आराम से। अब आते हैं हम इसकी ड्रग डेल्टा की 8वीं प्रॉपर्टी के बेस पे। अगर एक फंक्शन दे रखा है मेरे पास माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी, और ड्रग डेल्टा ऑफ x माइनस ए, ड्रग डेल्टा ऑफ x माइनस बी इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू बी माइनस ए, या सिंपली डेल ऑफ a माइनस बी के बराबर। ठीक है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं।
अगर डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन दे रखा है मुझे सिंपली x माइनस ए और x माइनस बी 1/b माइनस ए का होल मॉड और x माइनस ए प्लस डेल ऑफ x माइनस बी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। अभी इसको समझते हैं, ये प्रॉपर्टीज में जो भी लिख रहा हूँ इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है इन प्रॉपर्टीज़ का। नेक्स्ट 10 पे आते हैं। डेल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सिंपली इसको मैं क्या ले दूंगा 1 इज इक्वल टू 1 माइनस ए इज इक्वल टू डेल ऑफ एक्स माइनस ए प्लस डेल ऑफ एक्स प्लस ए। चलो पहले इतना समझते हैं, फिर आप 3D पे आते हैं। जरा आप देखो, जरा अभी डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन क्या था हमारे पास, एक एफ एक्स था, डेल एक्स था और डी एक्स था। इसको हम सिंपली सॉल्व कर रहे थे, हमें एक एफ एक्स एफ 0 मिल रहा था। अगर फंक्शन की यहाँ पे एक्स माइनस ए था तो हमें एफ ए मिल रहा था। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ दे रखो, मतलब अगर क्वेश्चन में दो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन दे रखे हों, डेल एक्स माइनस ए डेल एक्स माइनस बी, तो सिंपली जो आंसर मिलने वाला है डेल बी माइनस ए कर दो या डेल ए माइनस बी कर देंगे। ठीक है, अभी क्वेश्चन करके समझ में आ जाएगा। अगर हमारे पास फंक्शन जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन है वो तो एक ही है, लेकिन अंदर फंक्शन दो दे रखे हों, उसको कैसे सॉल्व करोगे? याद रखो, जो x माइनस बी वाला फंक्शन है उसको पहले b लिखोगे, माइनस अगला फंक्शन करोगे। याद रखो दूसरा पॉइंट क्या है, दोनों के बीच में यहाँ पे माइनस आना चाहिए, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। पॉइंट क्लियर? तो यानी कि इसको ऐसे लिखेंगे और डायरेक्ट डेल्टा को अलग अलग करके इस तरीके से हमने सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास देखो जरा, इसको सॉल्व करो। अब क्या देखा मुझे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसको हल्का सा अगर मैं खोलता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, एक्स माइनस ए और एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए के बराबर। क्या ये बात समझ में अच्छे से आ गई? इसको मैंने खोल दिया अपनी आइडेंटिटी की बेस पे, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बेस पे। ठीक है, अब जरा इसको देखो। अब देखो मैंने क्या बोला था कि पहले जो फंक्शन आएगा वो पहला वाला फंक्शन आएगा, लेकिन बच्चों पहला वाला फंक्शन यहाँ पे किस में है, माइनस में है, लेकिन ये प्लस में है, तो मैंने क्या बोला माइनस ए, और ये तो ऑलरेडी माइनस में है, तो ये माइनस तो किसका फॉर्मूले का है और माइनस ए। अब इसको माइनस ए माइनस और इसको मैं और पैक करूँगा तो क्या मिल जाएगा मुझे 1/-2a, किसके अंदर, मॉड के अंदर, और मॉड को अगर मैं हटाऊंगा सिंपली क्या मिल जाएगा मुझे 1/2a डेल ऑफ एक्स माइनस ए प्लस डेल ऑफ एक्स प्लस ए। क्लियर बात, अच्छी समझ में आ गई? ये मेरे पास नेक्स्ट बात निकल कर आ गई। सिंपली अगर मेरे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दे रखो तो इसको मैं सिंपली ऐसे भी खोल सकता हूँ। ठीक है, ये पूरी प्रॉपर्टीज थी डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन की 1 डायमेंशन के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को 3 डायमेंशन के अंदर, ये प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ये मेरे पास 10 प्रॉपर्टी हो गई पूरी। अब हम आते हैं अपनी डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन इन 3 डायमेंशन। प्रॉपर्टी नंबर 11। अगर देखो डेल क्यूब ऑफ आर वेक्टर दे रखा है सिंपली, तो हम क्या लिखेंगे उसको, डेल ऑफ एक्स, जाहिर सी बात है, डेल ऑफ वाई या फिर डेल ऑफ जेड के बराबर। अब सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, या डेल क्यूब ऑफ, अगर हमारे पास वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो, और वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या हुआ, ऑरिजिन से कुछ डिस्टेंस में अलग अलग हो, तो सिंपली भी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे अपना, डेल ऑफ एक्स माइनस एक्स डैश, डेल ऑफ वाई माइनस वाई डैश, लेकिन डेल ऑफ जेड माइनस जेड डैश। ये इन प्रॉपर्टीज़ की हमें इतनी नीड नहीं पड़ती, लेकिन 3D की बात कर रहे हैं तो सिंपली इसको मैं राइट करवा रहा हूँ, तो आप लिख लो इसको आराम से। और इन प्रॉपर्टीज़ की भी हम कोई क्वेश्चन अपना देखने नहीं वाले। जो हमने 1 डायमेंशन में 10 प्रॉपर्टीज़ देखी हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन मिल जाएगा। इस पर भी प्रॉपर्टीज़ हैं, अभी आएंगी जो इंपॉर्टेंट है हमारे काम की हैं, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। ज़रा अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको लिख दो जरा। अगर बोला डेल ऑफ f of x is equals to summation of I 1/(x of I), ठीक है, where very important property, where xi is the root of function। जो फंक्शन दे रखा हमें एफ एक्स, उसके क्या होंगे हमारे पास, ये फंक्शन के रूट हो जाएंगे। क्लियर बात? अब जो इस प्रॉपर्टी को थोड़ा हम समझते हैं सिंपली। अगर मैंने मान लेता हूँ कि मेरे पास एफ ऑफ एक्स है मेरे पास, सिंपली वो जो मैंने माना फंक्शन लेट करा साइन एक्स दे रखा है।
अब इस प्रॉपर्टी को समझते हैं, बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी की बेस पे बड़े से बड़ा सवाल को हम सॉल्व कर सकते हैं। और इस प्रॉपर्टी की बेस पे 2 सवाल आए आपके नेट के अंदर, नेट जेआरएफ के अंदर, ठीक है, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ हम क्या करने वाले हैं, इनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने वाले हैं। अब इस प्रॉपर्टी को मैं सॉल्व करता हूँ कि इस प्रॉपर्टी की बेस पे अगर फंक्शन मेरे पास साइन एक्स दे रखा हो तो अब देखो सिंपल क्या करूँगा मैं, और मुझे क्या निकालना हो, क्वेश्चन निकालना हो क्या कि डेरिवेटिव निकालिए किसका, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन निकालिए किसका, साइन एक्स का, ठीक है। तो अब इसको निकालने के लिए अब पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, इसका एक्स आई निकालना पड़ेगा, एक्स आई निकालना पड़ेगा। तो सिंपल देखो एक्स आई क्या मिलने वाला है यहाँ मुझे, एक्स साइन एक्स की वैल्यू कितनी मिलती है, सिंपल आप क्या बोलेंगे, जब हम बात करेंगे इसकी साइन एक्स की तो उसके रूट कितने मिलने वाले हैं मुझे बच्चों, क्या मिलेंगे, साइन एक्स का मिलता है मुझे एन पाई पे, मतलब जीरो कहाँ मिलता है, साइन जीरो पुट करना है तो साइन एक्स की वैल्यू कितनी पड़ेगी मुझे, जीरो, है ना, जीरो, फिर पाई, फिर 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, तो सिंपल क्या बोल दूंगा मैं, एन पाई मिल जाएगा। तो सिंपली मुझे एक्स आई जो इसके रूट्स मिले कितने मिल गए मुझे, एन पाई के बराबर। क्लियर बात पूरी अच्छे से, ठीक है। और यहाँ के पूछ रहा है मुझसे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा इसका, वो मिल जाएगा बच्चों मुझे कॉस ऑफ एक्स के बराबर। ये क्या है हमारे पास, ये इसका डेरिवेटिव है एफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स के बराबर, और ये क्या दे रखा है, सिंपली अपना फंक्शन दे रखा है, और ये क्या मिल गए मुझे, इसके रूट्स मिल गए। तीन बातें मैंने निकाल ली, डेरिवेटिव निकाल लिया, इसके रूट्स निकाल लिए और इसके फंक्शन निकाल लिए। अब सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे हम पुट करते हैं। देखो समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड ऑफ एफ डैश, क्या है इसका, कॉस, कॉस एक्स ऑफ आई मॉड के अंदर डेल एक्स माइनस एक्स ऑफ आई के बराबर। क्या ये बात पूरी अच्छे समझ में आ गई। इस फॉर्मूले को मैंने साइन एक्स एफ फंक्शन माना है और इसको यहाँ पे मैंने यूज़ करा है, ठीक है। अब इसको मैं और आगे बढ़ाता हूँ, देखो जरा इसको। अब जो मेरे पास जो एन की वैल्यूज होंगी वो कैसी होंगी, समझो जरा बात को। अगर मैंने कहा कि एन की वैल्यू अभी जीरो है, ठीक है, जब एन की वैल्यू जीरो है तो एक्स आई जीरो हो जाएगा, मतलब क्या हुआ हमारे पास, जो हमारे पास साइन एक्स आई है वो जीरो देगा। अगर एन की वैल्यू मेरे पास 1 है तो पाई मिल जाएगा, तब भी जीरो देगा। अगर एन की वैल्यू -1 है तब क्या देगा बताओ। अच्छा बात करूँ पाई पे, चाहे बात करूँ माइनस पाई पे, दोनों पे क्या देने वाला है, वो जीरो देने वाला है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ किस पे, एन इक्वल 2 पे, तो 2 पाई पे भी जीरो देगा, और सिमिलरली बात करूँ मैं -2 पाई पे, तब भी मुझे वो जीरो देगा। तो कहने का मतलब यह हुआ -3 -4 -5 -6 कितनी भी वैल्यू को हम लेके चले यहाँ है, सब माइनस पाई सब पे वो जीरो देने वाला है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ इधर की तरफ 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई सब पे वो क्या देने वाला है, रूट देने वाला है, यानी कि जीरो देने वाला है। क्या ये पॉइंट क्लियर अच्छे से हो गया। इसको उतारो, फिर मैं ऊपर ग्राफ करके इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ। अब जरा देखो, अब वैल्यूज को पुट करते हैं। पहले मैंने वैल्यू को लिया अपनी -2 पे, तो अब देखो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, डेल्टा ऑफ साइन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, -2 पुट कर रहा हूँ, 1 अपॉन मॉड के अंदर कॉस, अब यहाँ क्या पुट करूँगा मैं 2 पाई, तो क्या, लेकिन वो सॉरी -2 पाई, ठीक है, और क्या ऊपर क्या मिलेगा मुझे, डेल्टा। देखो इस प्रॉपर्टी को मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आ चुका अच्छे से और साइन एक्स पे आया, इसलिए मैं इसको ही लेके चल रहा हूँ। अब देखो एक्स आई कितना है मेरे पास, -2i, -2 यानी कि ये कितना हो जाएगा मेरे पास, +2 पाई। कई बात समझ में आई नहीं आई, क्योंकि जो एन पाई है, एन कितना है मेरे पास -2, तो -2 पाई और एक माइनस ऑलरेडी था तो +2 पाई, प्लस क्यों प्लस पे लगाया, क्योंकि ये समेशन है, मतलब होता है प्लस प्लस क्या करके आगे बढ़ाना है। 1 अपॉन कॉस माइनस पाई, तो डेल्टा एक्स प्लस पाई। क्लियर बात पूरी अच्छे से। और इसको आगे मार्क बढ़ाऊँ, प्लस 1 अपॉन कॉस, अब लिखूंगा मैं यहाँ पे 0, ठीक है, और ये होगा मेरे पास डेल्टा एक्स माइनस 0, सिंपली डेल्टा एक्स प्लस, अब मैंने -2 लिया, -1 लिया, 0 लिया, अब लूँगा 1, फिर लूँगा प्लस का 2। और देखो इधर देखो, क्योंकि इधर भी इसको मैं ऐसे कर दूँ, क्यों, क्योंकि देखो जब यहाँ -2 पाई है तो पीछे और क्या होगा, -3 पाई, उससे पीछे होगा -4 पाई, उससे पीछे होगा -5 पाई। तो इन वैल्यूज को मैं लेके नहीं चल रहा, बस आपको दिखाने के लिए 2 पाई से लेके चल रहा हूँ। अब मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी, सिर्फ मैं 1 2 तक जा रहा हूँ। अब देखो 1 अपॉन कॉस 2 पाई डेल एक्स माइनस 2 पाई प्लस 1 अपॉन कॉस पाई डेल एक्स माइनस पाई, ठीक है, ये मेरे पास 1 वाले में है, ठीक है। चलो
इसको हटाता हूँ। अब इन वैल्यूज को सॉल्व करते हैं। देखो ज़रा, डेल साइन ऑफ एक्स, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन ऑफ साइन ऑफ एक्स, डॉट डॉट डॉट। अब बताओ cos 2π की वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है। तो बच्चों cos 2π क्या देगा मुझे, cos 2π क्या देगा, 1 के बराबर। अब देखो माइनस में है और माइनस जब हम बाहर निकालेंगे तो cos का माइनस प्लस बन जाता है, और ऑलरेडी हमें क्या लगा, मॉड लगा तो वही प्लस बन जाएगा। यानी पूरा फंक्शन क्या देगा मुझे, 1 के बराबर। ये 1 देगा, ये 1 देगा, ये 1 देगा, तो सारी फंक्शन क्या देने वाले मुझे, 1 1 देने वाले हैं। जैसे क्या मिलने वाला है मुझे, डेल एक्स प्लस 2π प्लस डेल एक्स प्लस पाई प्लस डेल ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस 2π प्लस डेल एक्स माइनस पाई। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, एक नया फॉर्मूला बन गया किसका, जब हम डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन का साइन एक्स का जब हम डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन लेंगे तो क्या मिलने वाला है बच्चों, एक्स डेल प्लस 2π और एक्स डेल एक्स प्लस पाई, डेल एक्स और डेल एक्स माइनस 2π और एक्स माइनस पाई। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फिर बोल रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। साइन एक्स बड़े बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं इसके ऊपर, तो अभी तो सिंपल हमने सिर्फ इस पर एक फॉर्मूला बनाया किसका, जब हम डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन निकालेंगे इसका साइन एक्स का। अब इस पर क्वेश्चन बनेंगे हम लास्ट लेक्चर के अंदर, जो हम नेक्स्ट लेक्चर बनेंगे उसमें हम सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे कि इस टाइप पे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस लेक्चर को खूब अच्छे से समझना और हर एक पॉइंट को, हर एक प्रॉपर्टी को खूब अच्छे से समझना, ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर के जो हम उसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं वो आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए इतना बढ़ के आइएगा।